भोग विलास इनकी सबसे पहली पसंद होती है। फुल ऑफ लग्जरियस लाइफ रखते हैं और उसी में विश्वास रखते हैं। इनको बहुत आनंद आता है भोग विलास की जिंदगी में। रिव्यू, इनको बहुत आनंद आता है भोग विलास में और ये कई बार लिमिट भी क्रॉस कर जाते हैं भोग विलास वाली। ओके, और ये खुद को सुंदर दिखना चाहते हैं। इनका फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हमेशा बहुत टिप टॉप रहेंगे और अपने आप को सुंदर दिखाएंगे। साथ में जो इनका पसंद भी होगी ना, सुंदरता पे फिदा होते हैं। जो दिखावटी सुंदरता होती है ना, ये एकदम से मोहित हो जाते हैं। साथ में ये इंडिपेंडेंट लाइफ होती है, इंडिपेंडेंट सोच होती है, स्वभाव से बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं और चंचल होते हैं। साथ में ये लोग एक जगह बैठने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है, हमेशा दौड़ भाग करने वाले होते हैं। वो कहते हैं ना, फुदक 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 फुदक, इधर से उधर ये लोग फुदकते रहते हैं, एक जगह नहीं बैठ सकते। वो इधर से उधर फुदकेंगे, उधर से इधर फुदकेंगे। साथ के साथ ये अपने गोल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। हमेशा इनका जो फोकस रहेगा हमेशा अपने गोल पर रहेगा, ठीक है। और बड़ी ही होशियारी से, या बहुत ही दिमागदारी, क्लेवर वाली होशियारी नहीं, मतलब चालाकी वाली होशियारी नहीं, पर हाँ दिमागदार होशियारी से ये एक समय में कई सारे काम कर सकते हैं और कई कामों को ये संभालते भी हैं। जैसे होते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, तो ये बहुत सारे काम एक साथ मैनेज कर सकते हैं। तो इनमें ये टैलेंट होता है कि हर मतलब एक समय में 3 4 5 काम कर सकते हैं। ये मतलब एक स्क्रीन खोल रही होगी, उस पर ये मूवी देख रहे होंगे, एक पर ये मैच देख रहे होंगे, एक पर कोई सीरियल देख रहे होंगे, साथ में ये गेम भी खेल रहे होंगे। लेकिन साथ के साथ सभी चीज़ों की पूरी इनको नॉलेज होगी, पूरी तरह से एनालाइज करेंगे उस चीज़ को। ये नहीं कि देख रहे हैं तो ये छूट गया कि वो छूट गया, नहीं, इनका दिमाग बहुत तेज होता है। ये बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। साथ में ये खुद की कमियां, खुद की गलतियों को ढूंढने में माहिर होते हैं। खुद में से ये कमियां अपने आप में निकाल सकते हैं। सोनू कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इनमें वो क्वालिटीज होती है कि ये खुद की गलतियों को पहचान सकते हैं और उन पर ये काम करते हैं, पर अपनी गलतियों को कभी दूसरों पर नहीं थोपते। अगर इन्हें लगा कि कहीं गलती हुई है, कमी हुई है, तो ये खुद कह देंगे कि हाँ मेरी गलती थी, और उसको ये सुधारने की कोशिश जरूर करते हैं। तो ये अपनी गलतियों को कभी दूसरों पर नहीं थोपते हैं और लंबे समय तक किसी से नाराज भी नहीं होते हैं। इनके साथ कभी कुछ ऐसा हो जाए ना कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, ओके, अभी गुस्सा अभी प्यार, अभी गुस्सा अभी प्यार, मतलब थोड़ी सी देर में ये मान जाते हैं। ये लंबे टाइम तक किसी से नाराज नहीं रहेंगे। हाँ, अगर कोई इनके दिल से बिल्कुल ही उतर गया है तो उसको लेट इट भी कर देते हैं, भाई ठीक है तू अपनी जिंदगी में जी। अगर फिर भी जरूरत पड़े तो ना मैं हूँ, ये उस टाइप का नेचर रखते हैं। तो जब ये साथ में बहुत ही सीक्रेटिव भी होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, बहुत सी चीज़ों को ये छुपा जाते हैं, दबा जाते हैं। साथ में इतने सारे काम करते हैं, इतना सारा बोझ लेकर के चलते हैं ना, तो ये थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। कोई अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए ना इनके सामने अनएक्सपेक्टेड, तो ये हैंडल नहीं कर पाते, नर्वस हो जाते हैं, वहीं के वहीं हाथ पैर छोड़ जाते हैं। क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों जैसा स्वभाव है इनको। कहते हैं ना, जान पाना थोड़ा सा ना टफ काम है। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, बच्चे हैं, वो कहते हैं ना आजकल के बच्चे जो स्मार्ट वाले बच्चे हैं, इतना सीक्रेटिव होते हैं बाय नेचर कि आपको देख करके सबसे पहले ये आपको एनालाइज करेंगे, सर से लेकर पैर तक देखेंगे, पूरी तरह से आपकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये सोचेंगे कि आपको अपने बारे में कौन सा चेहरा दिखाना है। इतने मतलब सीक्रेटिव होते हैं और अपनी पर्सनैलिटी का वही सामना आपके सामने लाएंगे। क्योंकि देखिए ये समझ जाते, क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज होता है ना, ये पूरी तरह से आपको एनालाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये सोचेंगे, डिसाइड करेंगे कि मतलब अब कहाँ पर आपको कौन सा वाला आपको चेहरा दिखाना है कि नहीं दिखाना है, क्योंकि दिमाग बहुत तेज होता है इनके अंदर ना। तो ये अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ना, जो इनको ये चाहते हैं आपके सामने दिखाना, ये वही रूप आपके सामने दिखाएंगे, वही चीज़ आपको समझाएंगे। उसके अलावा
साथ में इनको ना अपने काम में किसी और की दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं मतलब कि भाई किसी ने आकर के इनको टोक दिया कैसे कर लो कि ये मत कर लो, ये नहीं मानते। ये तो वो कहते हैं मस्त मौला हैं, ये खुद का काम तो करेंगे ही, पर किसी और की इंटरफेरेंस इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। हर काम को परफेक्ट तरीके से करना कोई इनसे सीखे। मतलब हर ये दुनिया के सभी कामों को करेंगे तो बड़ी परफेक्शन के साथ करेंगे। साथ में इनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि ये दुनिया के सभी सुखों को भोगना तो चाहते हैं, लेकिन उनमें लिप्त नहीं होते हैं, उनके साथ कर्म बंधन नहीं बांधते हैं, उनके साथ लिपट के नहीं रहते, चिपक के नहीं रहते हैं। मौज मस्ती वाला नेचर है, खाया पिया हाथ झाड़े आगे बढ़ो, इनका वो वाला नेचर है। तो ये कभी भी उन चीजों को अपने सर पे नहीं आने देते हैं। साथ में ज्ञान का भंडार होता है, पूर्ण ज्ञान भंडार इनके पास रहेगा, लेकिन उस ज्ञान को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। मतलब हावी होने का मतलब इनको गुरूर नहीं होता है, प्राउड होता है इनको कि हाँ मेरे पास ज्ञान है, और उस ज्ञान को ये सभी के साथ शेयर करते हैं, सभी के साथ बताते हैं। आप इनसे एक राय लेने जाओगे कि सपोज आप समझो कि आपने कोई ऐसे लिखा, ठीक है, कि जरा देखना इसको, तो ये क्या करेंगे, एक तो आपकी सबसे पहले जो देखेंगे ये आपकी हैंडराइटिंग को देखेंगे, फिर उसको अंदर से पढ़ेंगे, फिर ये भी बताएंगे कि यहाँ पे तुमने कॉमा नहीं लगाया, यहाँ पे आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया है, यहाँ से आपको लाइन चेंज करनी थी, यहाँ से थोड़ा सा आगे हटके लिखना था, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया था, यहाँ पे जरूरत है यहाँ पे ये लगा दो, प्लस कि आपने यहाँ ये चीज़ लिखी है ना वो इस कलर से लिखी है ना, तो अगर इसको थोड़ा सा ना और थोड़ा सा कर्वी करके और दूसरे कलर से लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये इतनी बारीकी से आपको 4 चीज़ें बता देंगे। आप कहोगे मैंने तो कहा था जरा इसको देख ले, चीज़ें और बता दी, लेकिन इन्होंने बताया तो है, और जो ये राय दी है ना परफेक्ट दी है इन्होंने, ऐसी बिना सोचे समझे आपको राय नहीं दी है, ठीक है। सो ये मतलब इस तरीके से ये अपना ज्ञान को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, इनकी ये खासियत होती है। तो अब हम बात करेंगे कि जब इनका जन्म हुआ होगा, है ना, आप लोग सब सुन रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। आदित्य भैया आपको पता है, आप नहीं बताओगे बाकी और से पूछेंगे, ठीक है। सो जब इनका जन्म हुआ तो सब लोगों ने क्या प्रेडिक्ट किया होगा, इनके बारे में क्या प्रेडिक्शन दी होगी लोगों ने। सबसे पहला शब्द लोगों से जो निकलता है ना मुंह से, वो क्या निकला होगा। सबसे पहला जो शब्द निकला होगा ना, ये मेरा राजकुमार है, मेरा राजा बेटा है, मेरा प्रिंस है। होता है ना कि जब घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी सबसे पहले उसके बारे में जो लोग बातें करते हैं ना, क्या है, तो ये राजा बेटा है, ये मेरा प्रिंस है, मेरा राजकुमार है। सबसे पहले इन बच्चों के बारे में यही प्रिडिक्ट किया गया होगा। क्यों? क्योंकि जिस समय पे इन्होंने जन्म लिया ना, जिस राशि में इनको चुना गया होगा, तो उसकी प्रिडिक्शन सबसे पहले इनके सामने यही आती। लोगों ने यही कहा मेरा राजा बेटा है, बहुत सुंदर है, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, इनकी वाणी में मधुरता होती है। चाहे ये तोतली भी होते ना, उस वैसे तो सारे बच्चों की ही मतलब भाषा जो होती है, वाणी होती है, तोतली होती है, पर आपने देखा होगा कि बचपन में बच्चे बहुत सारे होते हैं ना, बदतमीजी से बात करते हैं, तोतलेपन में बात करते हैं, पर उनकी टोन में कहीं ना कहीं शरारत होती है, परेशानी भरी मतलब लैंग्वेज होती है। पर इनकी जो वाणी होगी ना बड़ी मधुर होगी, बहुत प्यारी वाणी होगी इनकी, ऐसी वाणी कि ये किसी को भी मोह लें, उस तरीके की इनकी वाणी होती है। साथ में बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर, जो भी देखेगा वो यही कहेगा सो क्यूट, कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल राजकुमार लग रहा है। ऐसा इनके बारे में शुरू में बोला जाता है। लगते भी ये गोलू मोलू से हैं, क्यूट से लगते हैं छोटेपन में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जैसे ही ये मतलब स्कूल वाली लाइफ में आना शुरू करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ये जब दोस्ती करेंगे, है ना, तो उस दोस्ती में क्या है ना, इनकी बहुत क्लियर ट्रांसपेरेंसी रहती है, क्लियर ट्रांसपेरेंसी रहेगी। हर चीज मतलब रिलेशन को भी ना सलीके से रखना कोई इनसे सीखे। साथ में हाँ लड़ाई है, झगड़ा है, टेंशन है, ये वहां से कट लेते हैं। इनको नहीं पसंद वो लड़ाई झगड़े और वो पॉलिटिक्स वगैरह, इनको कोई लेना देना नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है, जिम्मेदारियों से तो इनको कोई लेना देना नहीं है।
ये बोझ नहीं लेते अपने सर पे। जहाँ भी लगे ना कि गड़बड़ सी हो रही है वहाँ से कट लेंगे और कहाँ चल देंगे जहाँ फायदा हो रहा होगा। तो इस तरीके से ये अपने मतलब लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहते हैं। साथ में ये बहुत ही अच्छे आज्ञाकारी होते हैं। स्कूल में जब होते हैं ना, स्कूल कॉलेज में, तो टीचर की सारी बात मानेंगे, उनकी आज्ञा का पालन जरूर करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे होते हैं बहुत। इवन टीचर्स के नहीं, घर में भी बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। ये बचपन में अपने माँ बाप को बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं, कतई परेशान नहीं करेंगे। आपने सोचा होगा ना, छोटे बच्चे होते हैं बड़े पी पा की कहाँ करते हैं, ये बच्चे बिल्कुल नहीं करते। ये वेल मैनर्ड बच्चे होते हैं। अगर बात, वो कहते हैं ना, किसी बात की सच्चाई तक जाना हो, किसी बात की तह तक जाना हो, किसी के बारे में खोजबीन करनी हो, डीप नॉलेज चाहिए आपको कि जानकारी बहुत डीप है, तो वो उसकी तह तक जो जाना है ना, इनसे अच्छा कोई डिटेक्टिव नहीं हो सकता। इतने शार्प माइंडेड होते हैं लोग। तो अभी तक समझ में आ गया होगा किसके बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्गो राशि के बारे में, कन्या राशि के बारे में। ये डुअल साइन है, एक होता है स्थिर, एक होता है चलायमान। तो ये डुअल है, दोनों में ही फिट होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के बारे में। ये लोग बहुत ही नीटनेस में, वो कहते हैं ना, फ्रीक होते हैं। मतलब आप समझो कि अगर कोई सपोज किसी कपल के घर जा रहे हो ना, तो उनका घर ना ऐसा लगेगा जैसे ना कि मतलब कहीं किसी होटल में आ गए हो। पूरे घर में आपको ना ढूंढने से भी इनका मिट्टी का कण नहीं मिल सकता। अस्त व्यस्तता की बात छोड़ो, परफेक्ट, एक एक कोना, एक एक चीज बिल्कुल सही जगह पर मिलेगी। इतने परफेक्ट होते हैं क्योंकि इनके घर का हर कोना, हर जगह, हर वस्तु व्यवस्थित होती है। मैंने अभी कहा था ना कि अगर व्यवस्थित रहना है ना तो कोई इनसे सीखे। इतनी परफेक्शन होती है इनके उसमें। कण नहीं निकाल के दे सकते इनके घर में से, किसी कोने में से, इतनी ज़्यादा परफेक्शन होती है। मैं इसको कहते हैं ना कि मैं इसको इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी भी कहूँगी, क्योंकि हम लोगों में इतनी नहीं है। मेरे घर में है मिस्टर परफेक्ट। सो हर चीज़ उनको जगह पे चाहिए। सफाई का इनके अंदर एक टाइप का कीड़ा सा होता है, वो गंदे वाला नहीं, अच्छे वाला होता है। कहते हैं ना कि इनका घर हो, वर्क प्लेस हो, किचन हो, रूम हो, कोई भी जगह हो, आप मतलब इनके घर में वो निकाल नहीं सकते, एक भी मतलब कमी नहीं निकाल सकते। इतनी मतलब साफ सफाई का कीड़ा होता है इनके अंदर। एक कमाल का, वो कहते हैं ना, क्रिटिक भी होता है। क्रिटिक का मतलब आप मतलब ये नहीं कि ये हर किसी के बारे में बुराई मतलब निकाल के देंगे, मतलब क्रिटिसाइज नहीं करते ये किसी को भी। पर आप जैसे सपोज करो कि कहीं कोई मीटिंग चल रही है, किसी भी टाइप की चल रही है, कोई फील्ड मैटर नहीं करता, किसी भी टाइप की मीटिंग चल रही हो। अगर वो कहते हैं ना कॉलोनी में किसी मतलब सोशल फंक्शन करना हो, कुछ भी उसकी मीटिंग चल रही हो, या किसी ऑफिस में कोई मीटिंग चल रही हो, और इनसे कहा जाए कि तुम यहाँ चुपचाप बैठ जाओ, आपको कुछ बोलना नहीं है, और लोग बातें कर रहे हों, ये सुनते रहेंगे। पर होगा क्या, इनके ना अंदर वो फुदक फुदक होता रहेगा। कोई एक ऐसी चीज है जो ये ना अंदर से फुदकती है इनके अंदर से। थोड़ी ही देर में इनको मतलब लगेगा और एक टपक से बोल पड़ेंगे, देखो आप ये बात कर रहे हो ना, यहाँ पे आप गलत हो, आप गलत बोल रहे हो। मतलब मैं आपको समझा सकता हूँ कि अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, काम सक्सेसफुल नहीं होगा। और अगर जो मैं बता रहा हूँ उस डायरेक्शन में जाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। शशि कौर जी, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस तरीके से इनकी ना अंदर से कीड़ा होता है फुदक का, और ये उनको बताएंगे तो कि आप यहाँ गलती कर रहे हो, आप ऐसा मत करो, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनो। तो सारे लोग ऐसे करके देखेंगे, हैं आपसे किसने कहा बोलने के लिए, ये कहाँ से बीच में से बोल पड़ा। मतलब ये इनके साथ होता है। पर यकीन मानो, अगर इन्होंने कोई बीच में बोला है ना, सही बोला है, ये बिना मांगे सलाह देते हैं, तो सलाह इनकी पर काम की होती है। बोले आने सच होती है इनकी सलाह। इतनी परफेक्ट सलाह देंगे आपको, क्योंकि उससे आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आपने हो सकता है ना खूब रिसर्च की हो, पर कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपसे छूट गया हो, कोई ऐसी चीज हो जो बारीकी से आप ना देख पाए हों, और इन्होंने आपकी बातों से ही समझ लिया इस जगह पे इन्होंने ये गलती कर दी है, यहाँ इन्होंने देखा ही नहीं है इस चीज को। क्योंकि आपने जितनी भी रिसर्च की हो, इन्होंने डेप्थ में स्टडी किया है उस चीज को। वैसे अगर देखा जाए ना तो ये बहुत मतलब वो कहते हैं ना
कूल से लगेंगे, आपको काम लगेंगे, शांत स्वभाव के लगेंगे, है ना, अनइमोशनल टाइप के लगेंगे, क्योंकि इनका बेफिक्रा जो स्वभाव है ना, उससे ये बहुत ही अनइमोशनल टाइप के आपको लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता इनके अंदर इमोशंस का ना बहुत बड़ा घड़ा भरा रखा है। इनके अंदर इमोशंस का एक पूरा का पूरा ना समुंदर समा रखा है। हमें लगता है कि ये मतलब बेफिक्री है, ये बेफिक्री नहीं, इनके साथ बहुत सारे इमोशंस हैं। कोई नहीं जान सकता कि ये लोग कितने अफेक्शनेट हो सकते हैं, कोई नहीं जान सकता कि ये कितने सेंसिटिव हो सकते हैं, हमें नहीं जानकारी कि ये लोग कितने पैशनेट होते हैं। सच्चाई तो ये है कि जो ये दिखते हैं ना, ये वैसे बिल्कुल भी नहीं, और जैसे ये हैं वैसे बिल्कुल दिखते नहीं, लेकिन इनके अंदर बहुत कुछ भरा रहता है, बहुत कुछ। ज्ञान का तो भंडार है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। साथ में इनके साथ ना एक चीज और है, ये ना हर चीज को ना रिपीट करते हैं, एक चीज को बार बार रिपीट करेंगे। कैसे करेंगे? हेलो वैशाली दीदी, वेलकम, स्वागत है आपका। कैसे करेंगे कि सपोज इन्होंने कोई काम किया, ठीक है, और गलती से आपने इनकी तारीफ कर दी, चाहे इन्होंने गड़बड़ी कर दी है, ठीक है, गलती ही कर दी है, पर आपने इसकी तारीफ कर दी। ओ दीदी, आपकी ना दुपट्टा बहुत सुंदर लगता है ना, आप इसको ओढ़ती है ना, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये मतलब पता चलेगा ना कि उस दुपट्टे को ओढ़ करके शादी में भी, आज शादी में चले जाएंगे, कल ऑफिस है तो ऑफिस में भी चले जाएंगे, परसों किसी की मंगनी है उसमें भी चले जाएंगे, शाम को कोई और मतलब कहीं डिनर पे जाना है उसमें भी वही पहन करके चले जाएंगे। मतलब अगर आपने इनकी गलती से तारीफ कर दी किसी चीज को लेकर के, तूने ना ये बहुत अच्छा किया, तेरे पे बहुत अच्छा लगता है, फिर देखो ये ना पागल हो जाते एक चीज के पीछे, फिर वो कहते हैं सुबह शाम दोपहर रात उसी काम को करना शुरू कर देते हैं। ना गलती से तारीफें नहीं करनी चाहिए। दूसरा, इनका दिमाग एक टाइम पर 400 चीजें कर सकता है। इनके दिमाग में ना एक चीज नहीं चल रही होती, हजारों चीजें चल रही होती हैं। सो वर्गो राशि वालों को वैशाली दीदी बहुत अच्छे से जानती है, मुझे पता है कि कन्या राशि इनके घर में कौन कौन है ना। तो इनके घर में ना 400 चीजें होंगी, और मतलब ये रैपिडली काम करते रहते हैं। साथ के साथ हम कहें ना कि 400 कामों पे फोकस कर सकते हैं। अभी मैं बात कर रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि एक छूट गई दूसरी मतलब पकड़ ली इन्होंने, नहीं, एक साथ ये काम कर सकते हैं, और इनको मालूम है कि इसमें कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, वहां पे क्या चल रहा है। अलग अलग टाइप की चीजें इनके सामने रख दोगे ना, फिर भी ये तुरंत पकड़ लेंगे। तो दिमाग बहुत तेज है, गजब का तेज है। बात करते हैं ना, एक और इनकी क्वालिटी बता रही हूँ, जब ये बात करते हैं ना तो इनका सिर्फ मुंह नहीं बोलता है, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा होता है, इनके ना हाथ भी काम कर रहे होते हैं। मैंने एक उसमें देखा था, मुझे याद नहीं कि मतलब हेमा मालिनी की कौन सी राशि है, पर मैंने एक बार देखा था कि वो बात कर रही थी, वो ऐसे करके करके यूँ हाथ चल रहे थे उनके। मैंने कहा आहा, इनका तो बिल्कुल वो कहते ना कि जुबान अलग चल रही है, दिमाग अलग चल रहा है, हाथ साथ में चल रहे हैं। तीन चीजें एक साथ चल रही है, तीनों की अलग अलग वो चल रही है, काम चल रहे हैं, और तीनों कामों को एक साथ किस तरीके से मतलब आप ये कर सकते हैं हमें भी नहीं पता। इनके जो हाथ होते हैं ना, तरीके से इनके हाथ ना हीलिंग हैंड्स होते हैं, ये बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं। साथ में इम्पोर्टेंट बात, इनका ना पेट हमेशा खराब रहता है, पेट हमेशा अपसेट रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि और जो दुनिया के लोग होते हैं ना, उनके पेट में चूहे कूदते हैं, बिल्लियां कूदती होंगी, है ना, इनके पेट में ना बटरफ्लाइज उड़ती हैं, तितलियां उड़ती हैं इनके पेट में, फुदक फुदक करती रहती हैं। मतलब इनके पेट में ना कोई चीज पच नहीं सकती है, कहीं भी हो ना, इनसे बिना बोले रहा नहीं जा सकता, ऐसे फुड़क फुड़क करके चीजें ऊपर आ रही होती है इनके। सो इनका पेट हमेशा खराब रहेगा ही रहेगा। साथ में चीज और इनके अंदर बहुत अच्छी है, अच्छी भी कह सकते हैं, खराब भी कह सकते हैं, वो क्या है, ये फ्रेंडशिप में, रिलेशंस में ये ओवर एनालाइज करते हैं। ओवर एनालाइज कैसे करते हैं, है ना, कि सपोज कोई वाइफ है ना, हस्बैंड जॉब पे गया है, ऑफिस गया है, इसने फोन किया, फोन नहीं उठाया, है ना, दोबारा फोन किया, फोन नहीं उठा, मैसेज डाला, तो क्या हुआ कि मैसेज सीन हो गया, आंसर नहीं आया। अब ये सोचना शुरू करेंगी, आज सुबह मैं उठी थी, कल ये ऑफिस से आए, सॉरी ये कहाँ से शुरू करेंगी, कल ये ऑफिस से आए थे, वहाँ आए थे, इन्होंने ऐसे किया था, फिर मैंने ऐसे किया था, फिर इसने बोला था, फिर मैंने ऐसे बोला था, उसने ये किया था, इसने ऐसे किया था, फिर हम सो गए थे, तब तक तो कोई ऐसी बात हुई नहीं थी, मैंने कुछ बोला भी नहीं था, तब तक ये नॉर्मल भी थे। सुबह उठे,
फिर मैंने चाय बनाई, उन्होंने चाय पी, मैंने कहा कि इन्होंने कहा ठंडी हो गई है, मैंने कहा ठीक है अभी कर देती हूँ। उससे तो नहीं नाराज़ हो गए? नहीं, उसके बाद तो फिर मैंने चाय गर्म करके दे दी थी ना, तो फिर इसका मतलब उससे नहीं हुए। तो फिर इन्होंने कहा था कपड़े निकाल दो, मैंने खाना बनाया, मैंने कपड़े निकाल के दिए, मैंने प्रेस भी करे थे, है ना। तो मैंने शायद हो सकता है ना उसके साथ हैंकी नहीं रखा था, क्या उसकी वजह से नाराज़ हो गए होंगे? ऐसा क्या हो गया होगा? नहीं, वहाँ भी नहीं हुआ होगा। अच्छा, क्योंकि वहाँ तो मैंने ऐसे कर दिया था तो वहाँ पे तो खुश थे। फिर क्या हुआ कि जब ये ऑफिस जा रहे थे तो मैंने बैग इनको हाथ में दिया था, तो ऐसा तो नहीं इनको ऐसा लगा हो कि मतलब बैग दिया है और मोबाइल मतलब चेक करने के लिए छुपा लिया है, मोबाइल में कुछ देख तो नहीं ली थी। मतलब इतना सारा ये लोग मतलब उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, इतना ज़्यादा सोच लेंगे, इतना ओवरबर्डन अपने आप को कर लेंगे और खुद ही क्वेश्चन करेंगे और खुद ही उसके आंसर्स देंगे, ओवरबर्डन होते रहेंगे। बाद में पता चलेगा कि भैया वो मीटिंग में थे, बहुत सामने सर पे बैठा हुआ था, इसलिए वो फ़ोन अटेंड नहीं कर पाए थे। मैसेज उन्होंने देखा ज़रूर था, उन्होंने लगा कि इतना इम्पोर्टेंट मैसेज नहीं है तो मैं बाद में फ्री होकर के बात कर लूँगा। ये इतना एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो भैया अगर कोई मतलब आपकी लाइफ में ना वर्गो हो, कन्या राशि का होना, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। ये जानबूझ करके नहीं करते हैं, दिल के बुरे नहीं होते हैं, बल्कि ये इनके नेचर में है, क्योंकि इनकी राशि में ये सारे ट्रेड्स हैं तो इनको वो सारी चीज़ें मिली होती हैं और वही नेचर ये आपके साथ कर रहे हैं। पर इनके दिल में कोई ऐसी गड़बड़ वाली बात नहीं होती है, ठीक है। साथ में इनमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, वो ये होती है कि एक साथ 4, 5, 10 किताबें पढ़ सकते हैं, 4-5 किताबें आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इनकी पढ़ाई की किताब रखी होगी, यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजी की किताब रखी होगी, वहाँ पे न्यूमरोलॉजी की किताब रखी होगी, है ना। और एक ऐसी किताब भी रखी होगी जो वो कहते हैं ना कोई शास्त्र रखा होगा या कोई कॉमिक रखी होगी, डिफरेंट टाइप की, अलग अलग टाइप की। एक जगह मैथ रखी है, साथ में हिस्ट्री भी रखी हुई है, एक धार्मिक किताब रखी हुई है कोई पूजा पाठ की। आप इनसे पूछो कि भैया ये तीनों चारों किताबें तुम पढ़ते हो क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें बुराई भी क्या है, मैं ये भी पढ़ता हूँ, मैं वो भी पढ़ता हूँ, मैं उसको भी पढ़ता हूँ। ये सारा कॉम्बिनेशन क्या? नहीं, वो ऐसा है ना कि मैं तो कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये भी मतलब इससे भी जब मेरे को लगता है कि इसमें से कुछ पढ़ना है, मैं इसमें से नॉलेज ले लेता हूँ, मैं इसमें से भी ले लेता हूँ, मैं उसमें से भी ले सकता हूँ। सो ये इस टाइप के काम कर सकते हैं। सो कोई अचंभे की बात नहीं है, ठीक है। साथ में जो मेन चीज़ है, अभी हमने बात की, ये ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, हर चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। तो साथ के साथ ऐसा नहीं है कि ये मतलब कामों को बिगाड़ते हैं, साथ के साथ ओवर थिंकिंग करने से पहले ही सोच लेते हैं, प्रॉब्लम आने से पहले, कि उसका कैसे सोल्यूशन निकालना है। वैशाली दीदी आप जानते हो मेरी फैमिली में कितना सोचते हैं और सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं, लेकिन ज़्यादा सोचने के चक्कर में गड़बड़ भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, तिल का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना तो कोई इनसे सीखे। मतलब इतनी सी फुंसी हो जाए ना, इतनी सी चुन्नी सी फुंसी हो जाए तो ये फुंसी को कैंसर कब बना देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मैं मतलब सिर्फ किताबों में पढ़ करके नहीं बता रही हूँ, ये क्योंकि वर्गो राशि की ये क्वालिटीज है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, परिवार में ही ऐसे लोग हैं जिनकी ये क्वालिटीज हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनको हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब मैं बता रही हूँ। वैशाली दीदी के घर में, एक हमारे घर में तो मतलब हम इनको देख करके, उनकी क्वालिटीज़ को समझ करके, तब मैंने ये चीज़ आपके सामने बना करके मैं रख रही हूँ, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को एनालाइज किया है डीपली, तब हम इस बारे में बात करें। तो इनका नेचर ऐसा होता है, तो ये अक्सर करके ज़्यादा सोच के चक्कर में गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। साथ में इनके स्टैंडर्ड बड़े हाई होते हैं, बहुत स्टैंडर्ड हाई होते हैं इन लोगों के। मतलब कोई भी चीज़ ना इनको बहुत जल्दी पसंद नहीं आती है, बहुत जल्दी नहीं पसंद करते ये। इनके ना हर चीज़ में ना मीन मेक बड़े होते हैं। ये तो रोटी भी खाएंगे ना, तो रोटी भी बिल्कुल गोल बनी होनी चाहिए, ना स्केल से नाप करके, मैं इतनी ही पतली रोटी खाता हूँ, मैं इतनी ही चौड़ी खाता हूँ, मैं इतनी ऐसे ही खाऊंगा, सब्जी में इतना ही नमक हो, ऐसी ही चीज़ हो, इस तरीके से कर। इवन ये लोग ना सब्जी काटने में भी ना स्केल का यूज़ करवा सकते हैं घर में। एक हमने पहले डिस्कस किया था कुछ दिन पहले हमारे एक लाइन में, कि मतलब एक भिंडी के ऊपर डिस्कशन हो सकती है ये वो चीज़ है, इतनी परफेक्शन होती है इनके अंदर
क्या बताऊं मैं। लेकिन वो कहते ना, सारी बातों की एक बात, इन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है, आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। मतलब आप इनसे कोई राय लेने चलो, है ना, आपने सपोज कहा कि ऐसा है कि मुझे फलानी शादी में जाना है तो मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, या मुझे क्या क्या सामान रख के ले जाना चाहिए, ये आपको बता देंगे। आप ये वाले भी कपड़े रख के ले जाओ, आप ये वाले भी रख के ले जाओ, आप ये वाले भी रख के ले जाओ, क्योंकि ये कपड़े आपको वहाँ पर यूज़ करने को आपको टाइम में होगा, उसके बाद फिर आप बहुत ज़्यादा आपको थकान महसूस हो जाएगी, तो वहाँ पे ये वाले चेंज कर लेना, ठीक है। साथ में ऐसा मेकअप करो कि इस वाले के साथ ये भी मैच कर जाएगा, वहाँ हैवी नहीं लगेगा या हैवी हो जाएगा। मतलब इतनी बारीकी से आपको सारी चीज़ें बता देंगे कि घर लौटने तक की पूरी तैयारी आपको करा देंगे। यकीन मानो, जो इन्होंने बताया है ना, परफेक्ट बताया है। चाहे इनकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, वो एक अलग बात है, लेकिन परफेक्ट बताएंगे ये आपको। सपोज अगर गलती से आपने पूछ लिया ना कि जी मुझे गोवा जाना है घूमने के लिए, तो कुछ आप इस बारे में कुछ बता सकते हो, कुछ गाइड कर सकते हो? हाँ, आप बाई एयर जा सकते हो, ऐसे टिकट बुक होगी, वहाँ से वहाँ उतरोगे, वहाँ से टैक्सी लोगे, ठीक है, टैक्सी लोगे, टैक्सी में भी आपको एक टैक्सी ऐसी मिलेगी, वहाँ से वहाँ तक आपको लेके जाएगी, वहाँ पे आपको छोड़ देगी, वहाँ के उसके इतने फेयर हो जाएगा। साथ में एक टैक्सी आप ऐसी ले सकते हो जिसमें आपको बचत हो जाएगी, है ना, और साथ में पूरा दिन आपके साथ रहेगी। या वहाँ से आप मतलब बस में, वहाँ से टैक्सी करो, फिर आगे जाके आप बस पकड़ लेना, वहाँ से वहाँ उतार देगी आपको, वहाँ से फिर वॉक करके चले जाना। वहाँ आपको 3 टाइप के आपको होटल बता देंगे कि आपको अगर हाई फाई चाहिए तो वहाँ पे फलाना होटल है, आप वहाँ पे जाकर के चेक इन कर लेना, वहाँ से आपको गाड़ी भी उठाने लगेगी। और अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप वहाँ उस वाले एरिया में चले जाओ, वहाँ आपको सस्ता होटल मिल जाएगा, वहाँ आपको ऐसे खाने का मिल जाएगा, आपको ये सुविधाएं मिल जाएंगी। मतलब कि आपके लौटने तक के सारे अरेंजमेंट करके और विद 4-5 ऑप्शंस आपको बता देंगे। इतना इनका शार्प दिमाग होता है, बहुत तेज दिमाग होता है, ठीक है। इनका मेन सेंटेंस क्या होता है, थोड़ी सी आगे बात कर लेती हैं, है ना। इनका मेन सेंटेंस होता है आई एनालाइज, मतलब ऑब्जर्वेशन पावर। तो इनकी डिग्री रहेगी वो रहेगी 150 to 180, ठीक है। इनकी जो राशि है फेमिनिन है, डुअल साइन है, एग्जॉर्ट करता है मरकरी में, फिक्स साइन है, ठीक है। साथ में अर्थी साइन है, डेवलेट करेगा वेनस। बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, यूथफुल होते हैं, अपीयरेंस बहुत अच्छी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इनकी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। साथ में ऑर्गेनाइज्ड होंगे, चार्मिंग होंगे, हंसी मजाक वाले होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये हैं प्रिंस। शार्प मेमोरी होगी इनकी, वाणी बहुत ज़्यादा मधुर होगी, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्योरिटी होगी इनके साथ, साफ सफाई बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ओसीडी इनको हो जाती है, स्मेल इनकी अच्छी होती है, ठीक है। कैसे इफेक्ट करती है, इनका रूटीन बहुत अच्छा होगा, डिटेलिंग में काम करना बहुत पसंद करते हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्रिटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, हमने बात की थी अभी, ठीक है ना। साथ में मेंटेन बहुत करके रखते हैं, ओहो हो, तब 80 साल की उम्र में भी ना टिप टॉप बन के रहते हैं। बच्चों की तो बात छोड़ दो, वो कहते हैं ना कि किसी पेज पर अगर इनको कहो ना लाइन खींच दो, इतने ऐसे करके खींचेंगे कि आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल सीधा लिखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, जिन लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है ना, उनका बुद्ध ग्रह खराब है। तो 1-2 व्यक्तियों को जानती हूँ जिनकी हैंड राइटिंग बहुत गजब की, मोती की तरह लिखते हैं, ठीक है। ये बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, बहुत बड़े रहते हैं, सेल्फिश होते हैं, मतलब इनको अपने मतलब से मतलब होता है, ये मतलब अपने लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। साथ में इनको इंटेस्टाइन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, अगर इनका मरकरी खराब है तो इनको ना स्टेज फियर हमेशा रहेगा, ठीक है। साथ में हम बात करेंगे, अभी तक ये सारी हमने बात कर ली थी, अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम एस्ट्रोलॉजर वाले मोड में, है ना। ये वाला पार्ट थोड़ा सा मुझे इसलिए अच्छा लगता है ना, क्योंकि ये मैं बना के लाती हूँ और साथ में ना वो एस्ट्रोलॉजर्स की तरह ना जल्दी जल्दी होते हैं हो सकता है आपको मेरा बचकाना लगता हो, पर ये थोड़ा सा बनता है ना। जो सेट फॉर्मूले हैं हम उस पर बात करेंगे। अभी तक जो चीज़ें करी थी मैं मतलब अपनी स्टडी के हिसाब से की थी, अब जो सेट फॉर्मूले होते हैं जो एक्चुअल में कन्या राशि पर हैं उसमें बात करेंगे, ठीक है। गला साफ कर लेती हूँ अच्छा लगेगा।
कन्या राशि 12 राशियों में छठी राशि होती है, जिसका स्वामी होता है बुध ग्रह। यह राशि विश्लेषण, तर्क, व्यवहारिक बुद्धि और सूक्ष्म निरीक्षण का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। ज्योतिष शास्त्र में कन्या राशि को एक अत्यंत व्यवस्थित, मेहनती, सूक्ष्मदर्शी और जीवन को व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखने वाली राशि के रूप में जाना जाता है। इस राशि के जातकों में गहरी समझ, व्यवहारिक ज्ञान, शांति और अनुशासन देखने को मिलता है। इनका जीवन समस्याओं को हल करने, व्यवस्था बनाए रखने और सही निर्णय लेने पर आधारित रहता है। ठीक है। साथ में कन्या राशि का प्रतीक होता है कन्या, जो पवित्रता, संतुलन और सूक्ष्मता का प्रतीक मानी जाती है। यह राशि भूमि तत्व से संबंधित होती है। इसलिए इस राशि के लोग जीवन में स्थिर, संयमी, रातलीय और व्यवहारिक होते हैं। बुध ग्रह के प्रभाव के कारण इनमें बुद्धिमत्ता, संचार कौशल, लेखन क्षमता और विश्लेषण करने की श्रेष्ठ शक्ति होती है। इनमें संगठन और व्यवस्थित जीवन। कन्या राशि के जातक कोई भी कार्य बिना योजना के नहीं करते। वे छोटे से छोटा विवरण पर ध्यान देते हैं और हर चीज को व्यवस्थित रखना बहुत पसंद करते हैं। मेहनत इस राशि के व्यक्तियों का स्वाभाविक गुण होता है। ये लोग अपने कार्य के प्रति अत्यंत ईमानदार और समर्पित होते हैं। समस्या हो या परिस्थिति, वे पहले उसे समझते हैं, फिर हल निकालते हैं। बिना सोचे समझे निर्णय लेना इन्हें पसंद। अक्सर करके ये लोग बहुत अधिक खुलकर नहीं बोलते हैं। ये शांत रहते हैं, संयमी होते हैं और संकोची स्वभाव के होते हैं। वैशाली दीदी हंसना मत। ठीक है। स्वच्छता और एक व्यवस्थित वातावरण इन्हें बहुत प्रिय होता है। गंदगी, अव्यवस्था इन्हें असहज लगती है। ये वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक पाते हैं, इनको इरिटेशन होती है। अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं और तार्किक होते हैं। जिम्मेदारी निभाने में सक्षम होते हैं। समय, अनुशासन और नियमों को महत्व देने वाले होते हैं। दूसरों के लिए सहानुभूति रखने वाले होते हैं। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते हैं। सूक्ष्म निरीक्षक और तेज दिमाग इनका होता ही होता है। अब बात करेंगे थोड़ा सा इनके नेगेटिव पॉइंट्स पर। वे स्वयं भी पूर्णता की तलाश में रहते हैं और दूसरों से भी यही अपेक्षा करते हैं, जिसके कारण कभी कभी आलोचनात्मक हो सकते हैं, क्रिटिसाइजिंग हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें चाहिए कि परफेक्शन होनी चाहिए। ये अपने आप में भी कमी ढूंढते हैं, सामने वाले में भी ढूंढेंगे। हर चीज को करके, समझ के, मतलब जो वो कहते हैं ना, एक तरीके से उसको देख देख करके समझने से ना, इनकी आदत से ना कभी कभी निर्णय लेने में बहुत ज्यादा देर लग जाती है। ये सोचते रहते हैं, हर समय सोचते रहेंगे, विचारते रहेंगे, पर डिसीजन नहीं लेंगे। तो डिसीजन लेने में ये हमेशा लेट कर देते हैं। कन्या जातक भावनाओं को दिल में रखते हैं और उन्हें व्यक्त करने में हमेशा हिचकिचाते हैं। ये दिखाते नहीं है कि इनके दिल के अंदर कितना प्यार भरा पड़ा है, अंदर ही अंदर रखते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के भी परेशान हो सकते हैं, क्योंकि वे हर काम को पूर्ण से करना चाहते हैं। साथ में बुध ग्रह के प्रभाव के कारण कन्या राशि के लोग भाषा, लेखन, गणना और विश्लेषण क्षमता उत्तम होती है। करियर इनके लिए लेखन होगा, पत्रकारिता होगी, लेखा जोखा, बैंकिंग, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी काम करा लो, कैलकुलेशन में मस्त होते हैं बंदे। शिक्षण और अनुसंधान, साथ में चिकित्सा और फार्मेसी, डेटा विश्लेषण, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रशासन और प्रबंधन बहुत अच्छा करते हैं। परामर्श सेवाएं बहुत अच्छी दे सकते हैं। साथ में संपादन, प्रूफ रीडिंग और अनुवाद करना। इनका परिश्रम इन्हें अपने कार्य क्षेत्र में सफलता दिला देता है। अगर ये इस टाइप के मतलब अगर काम करेंगे तो इनको काफ़ी लाभ होगा इस चीज़ में। ठीक है। क्या हुआ, एक सेकेंड। साथ में इनके संबंध, अब हम बात करेंगे संबंधों के बारे में। कन्या राशि के लोग प्रेम में बहुत ज़्यादा ईमानदार और व्यवहारिक होते हैं। वे अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करते, परंतु दिल में बेहद समर्पित होते हैं। इन्हें ऐसे साथी की आवश्यकता होती है जो शांत, समझदार और धैर्यवान हो। संबंधों में वफादारी और विश्वास इनकी प्राथमिकता होती है। ये अपने साथी की भावनाओं का ध्यान रखते हैं और हर छोटी बड़ी बात की परवाह करते हैं। ठीक है। कन्या राशि के लोग सामान्यतः स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वे अनियमित जीवन से दूर रहते हैं। इनका जीवन बहुत ही बैलेंस्ड रहता है। फिर भी ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से पाचन तंत्र खराब रहेगा, पेट खराब रहेगा, टेंशन रहेगी, चिंता रहेगी। ठीक है। इसलिए इनको ध्यान करना चाहिए और इनकी जो डे टू डे लाइफ है ना, उसका रूटीन बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि इनके लिए लाभकारी होता है।
क्योंकि थोड़े से ना बेफिक्रे होते हैं तो कई बार ये मतलब रूटीन में नहीं आते हैं। जब इनका बुध ग्रह खराब होगा तो नेगेटिव चीजें आएंगी, उनको हमेशा इनको ध्यान में रखना चाहिए। कन्या राशि के जातक सरल जीवन और उच्च विचार को महत्व देते हैं। वे हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम को अपनाते हैं। इनकी सोच व्यवहारिक होती है और वे अनावश्यक जोखिम लेने से बचते हैं। ये लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहना पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़े में पड़ते भी नहीं है। कहते हैं किसी के फटे में हम क्यों पैर अड़ाएं, अपने आप सुलट जाएगी, उसके बाद बात कर लेंगे। तो ये किसी के पछड़े में नहीं पड़ते हैं। शायद हो सकता है ये एनालाइज बहुत ज़्यादा करते हैं ना, सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये क्या सोच में लग जाते हैं, ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो गया तो वैसा हो जाएगा। तो ये नेगेटिव ज़्यादा सोच जाते हैं, उसकी वजह से ये डिसीजन नहीं ले पाते और ये एक्शन तो बिल्कुल नहीं ले पाते हैं, जिस वजह से ये लड़ाई झगड़े से दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये लड़ाई को भी ना दिमाग से जीतने की कोशिश करते हैं। कोई भी लड़ाई होगी ये मतलब फिजिकल उसमें नहीं पड़ेंगे, वाद विवाद में, हाथापाई में, ये दिमाग से उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो कन्या राशि उन लोगों की राशि है जो अपनी बुद्धिमत्ता, अनुशासन, मेहनत और पॉजिटिव सोच के लिए पहचाने जाते हैं। वे जो भी काम करते हैं पूरी निष्ठा के साथ करते हैं और पूरी बारीकी के साथ करते हैं। समाज में ऐसे लोग अत्यंत आवश्यक होते हैं जो व्यवस्था और संतुलन बनाए रखते हैं। कन्या राशि के जातकों का जीवन शांत, संतुलित, श्रम से भरपूर और उद्देश्यपूर्ण होता है। उनकी विश्लेषण शक्ति, समर्पण और सूक्ष्म दृष्टि उन्हें जीवन में सफलता के शीर्ष तक ले जाती है। तो हमारी जानकारी यहीं खत्म होती है। पंडित जी हीरानंद अभी बने नहीं है, अभी कोशिशें चल रही है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भाई बहन मेरे आज 2-3 भाई बहन नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी टाइम पर आती हूँ, डेली आती हूँ 9 बजे, तो प्लीज़ टाइम पर आ जाया करिए जिससे कि मुझे वेट ना करना पड़े। अक्सर करके होता है कि 4-5 मिनट तो हमें वेट करना पड़ जाता है कि सब लोग आ जाएं। मैं समझती हूँ शाम का टाइम है, काम भी होते हैं घर में बहुत सारे ना, और फैमिली टाइम होता है, वो डिनर टाइम होता है, तो थोड़ा सा हो जाता है, कोई बात नहीं, पर कोशिश कीजिएगा टाइम पर आ जाएं। सबका मेरे साथ देने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए और मेरी बकवास सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।